मैं आशीष कुमार गौतम। आज मैं आपको हंटर आयोग के बारे में बताऊंगा। हंटर आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था। हंटर कमीशन आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य घटनाओं, मुंबई, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रव की जांच करने के लिए गठित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेज़ों को भी स्तंभ कर दिया। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया। इसीलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष का नाम विलियम हंटर था, जो स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर थे। इस आयोग का उद्देश्य मुंबई, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रव के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य, नंबर 1 सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, जो मुंबई विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। नंबर 2 पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता थे। नंबर 3 सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाहों के बयान की जांच की। जनरल रेजिनॉल्ड डायर को आयोग के सामने उपस्थित किया गया और डायर को विश्वास था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। डायर द्वारा आयोग के सामने दिए गए बयान। डायर ने यह बयान दिया कि इसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को ख़त्म करने की थी और ऐसा करने से विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने यह कहने में अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि बिना गोली चलाए भीड़ को तितर-बितर कर सकता था, लेकिन वह फिर से आते और हमारा मजाक बनाते, और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। डायर ने यहाँ तक कहा कि उसने गोली चलाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह मानता था कि यह उसका काम नहीं था। यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नक्सलवादी तनाव उत्पन्न किया, तदपि मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसमें निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्यों की निंदा की। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा? जलियांवाला बाग में भीड़ को न हटाने की कार्रवाई करना एक भूल थी। जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा लंबी अवधि तक गोली चलवाया जाना एक भारी भूल थी। डायर ने अपने दायरे के बाहर जाकर यह कार्य किया था। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग ने यह बताया कि जनसभाएं करने को प्रतिबंधित करने संबंधी योजनाएं प्रकाशित नहीं की गई थीं। जलियांवाला बाग में उपस्थित सभी लोग निर्दोष थे और बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी। इसीलिए डायर को घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजने के लिए मदद के आदेश देना चाहिए था, या सिविल प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए था। डायर के कृत्यों माननीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया था। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की, क्योंकि डायर के कृत्यों को कई बड़े
अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। हंटर आयोग 14 अक्टूबर 1919। हंटर कमीशन आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य घटनाओं, मुंबई, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रवों की जांच करने के लिए गठित किया गया था। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्रवाई शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया। क्षतिपूर्ति अधिनियम, जैसा कि इंडिमिनिटी एक्ट को व्हाइट वॉश कहा गया, और मोतीलाल नेहरू ने एवं अन्य ने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। विंस्टन चर्चिल। हंटर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा। इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को हंटर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा का कार्य सौंपा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स। चर्चिल ने अमृतसर में घटी एक घटना की कठोर निंदा की। उन्होंने इसे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर खतरनाक व्यक्ति था, उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए। डायर को अपदस्थ करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंततः डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया गया और 1920 में उसे पद से हटा दिया गया। उसे इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे आधी तनख्वाह मिलती रही और सेना की पेंशन भी दी जाती रही। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र में बताया गया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने किया। कांग्रेस का दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति गठित की जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, M गांधी जी को शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपना मत रखा। इसमें डायर के अमानवीय कृत्यों की निंदा की और कहा कि पंजाब में सैनिक शासन अर्थात मार्शल लॉ न किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं था।